लेकिन आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ केडिया सिक्योरिटीज के अजय केडिया जुड़ चुके हैं। मिस्टर केडिया, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। सोने में पिछले कुछ दिनों से उछाल दिखा है। सबसे पहले प्रेशियस मेटल्स मार्केट पर ही अपनी राय दीजिए। सोने और चांदी पर कौन से लेवल्स पर हम नजर रखें? वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली पिछले 2 दिनों में हमने तेजी ज्यादा देखी है, जिस ढंग से सीरिया में जो कंसर्न है, मिडिल ईस्ट में वापस जो कंसर्न है, ये कहीं ना कहीं इग्नाइट होता हुआ दिखाई दिया। वहीं डॉलर में भी थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी बनी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा जो ट्रिगर था वो चाइना की गोल्ड बाइंग वापस लौटते हुए दिखाई दी, जिसके चलते आज हम देख रहे हैं कि प्राइजेस कहीं ना कहीं $2700 का लेवल पार कर गया। डोमेस्टिक मार्केट में भी करीबन 78,000 के ऊपर अच्छे से होल्ड करा, तो ये रैली कंटिन्यू कर सकती है। ईयर एंड भी है, डोनाल्ड ट्रंप भी आना बाकी है, तो मुझे लगता है सोने में लेके चलना चाहिए। 78,000 में 77,750 का स्टॉप लॉस लगाइए। 78,600 तक का टारगेट इमीडिएट में, बट हो सकता है अगले 1 महीने में हम नया हाई भी गोल्ड पे लगते हुए देखेंगे। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चाइना ने जो स्टिमुलस दिया है और अब बात की कि और हम इकोनॉमी को सपोर्ट करेंगे, ये चांदी और बेस मेटल दोनों को सपोर्ट कर रही है, तो चांदी में भी 95,000 में लेना चाहिए। 94,200 का स्टॉप लॉस लगाइए। इमीडिएट टारगेट तो 96,500 है, बट अगेन जिस ढंग से गोल्ड सिल्वर रेशियो में गिरावट आ रही है, लग रहा है कि 20 जनवरी डोनाल्ड ट्रंप आने से पहले पहले हम देखेंगे चांदी भी पिछला हाई तोड़ते हुए दिखाई देगी, जो 1 लाख रुपए का हाई था। बिल्कुल, तो सोने और चांदी दोनों पर खरीदारी की राय। चांदी पर 96,500 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं और सोने पर 78,600 का लक्ष्य मिस्टर केडिया ने दिया है। लेकिन इसके अलावा ब्रेंट क्रूड और नेचुरल गैस, यहाँ पर क्या रणनीति होगी? नेचुरल गैस में परसों करीब 3 से 4% की तेजी दिखी थी, लेकिन कल फिर एक बार मुनाफा वसूली दिखी। फ्यूचर्स मार्केट में नेचुरल गैस पर क्या राय होगी? देखिए, नेचुरल गैस में कल डेफिनेटली हमने थोड़ा बहुत पुल बैक जरूर आते हुए देखा है, बट कुल मिला के सिनेरियो थोड़ा सा साइडवे इसलिए है क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी अभी भी भरी हुई है। लेकिन आने आने वाले दिनों में अगर हम देखते हैं तो विंटर और ज्यादा एक्सट्रीम होगी, जो प्राइजेस को सपोर्ट करेगी। तो कल की गिरावट के बाद आज भी मुझे लगता है मार्केट थोड़ा सा दबाव में जरूर है, बट कहीं ना कहीं अगर हम दिसंबर वायदे की बात करें तो 260 262 का एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, वहां से बाइंग करके चलिए। जबकि कच्चे तेल की अगर बात करें तो अब तक हमने देखा डिमांड कंसर्न मार्केट में बने हुए थे, जिसकी वजह से प्राइजेस में दबाव था। लेकिन अब मिडिल ईस्ट के अंदर कंसर्न साथ में हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं चाइना से जो सपोर्ट मिला है, ये प्राइजेस को सपोर्ट कर, उसी के तहत कल हमने एक अच्छी खासी रैली आते हुए देखी, जहां पे प्राइजेस ने अपने आप को संभाला और 5800 के ऊपर की क्लोजिंग दी। तो आज भी हम 5800 पे लेके चलेंगे। 5730 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 5940 तक का टारगेट रहेगा। ध्यान रखिए कि ओपेक के जो EIA के जो स्टेटमेंट्स आएंगे, वहां पे डिमांड को लेकर थोड़ा सा कंसर्न जरूर दिखेगा, इसलिए अपसाइड थोड़ा कैप है। 2025 में ओवर सप्लाइड रहेगा, इसके लिए कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा तेजी नहीं, बट एक दायरे में ही मार्केट ट्रेड करेगा। ब्रेंट क्रूड और नेचुरल गैस, यहाँ पर ये रणनीति। लेकिन इसके अलावा चाइना से कुछ पॉलिसी अनाउंसमेंट्स आए थे 2 दिन पहले, जिसके चलते ज़्यादा कुछ लंदन मेटल एक्सचेंज पर तो मूवमेंट नहीं दिखी, लेकिन आयरन और प्राइसेस में बढ़ोतरी दिखी थी। बेस मेटल स्पेस पर आपकी क्या राय होगी और स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, हमने पिछले 4-6 महीने से देखा है कि चाइना पूरी भरपूर कोशिश कर रहा है इकोनॉमी को संभालने की, पर उसका कोई नतीजा नहीं दिखाई दे रहा था। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये कंसर्न है कि टैरिफ वॉर की वजह से कहीं ना कहीं इरोशन होगा, लेकिन उसका भी मार्केट एब्जॉर्ब करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन चाइना ने इसी चीज को देखते हुए नए स्टेप्स लिए हैं, नया स्टिमुलस दिया है, ये मुझे लगता है एक बड़ा ट्रिगर है बाइंग के लिए। तो हमने आयरन और स्टील, कॉपर, जिंक सभी में हमने बाउंस आते हुए देखा, बट पूरे बेस मेटल में मुझे लगता है कि कॉपर और जिंक ये 2 कमोडिटी काफी बेहतरीन रहेगी, जहां पे कॉपर ने हमने देखा 820 के ऊपर अच्छे से होल्ड कर रहा है। आज के लिए 827 पे बाय कीजिए। 824 का स्टॉप लॉस रहेगा और 835 तक का जंप देखने मिल जाएगा। वहीं सबसे स्ट्रांग कमोडिटी मुझे जिंक दिखाई दे रही है, जो इस वक्त भी 290 के ऊपर अच्छे से होल्ड कर रही है। तो 290 पे लीजिए। 287 का स्टॉप लॉस लगाइए। 296 तक का टारगेट हम जिंक में देख पाएंगे। बिल्कुल, तो ये नजरिया बेस मेटल्स पर। मिस्टर केडिया, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति देने के लिए।